हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये चाहे 11 हो 12 हो और 9वीं 10वीं में भी पूछा जाता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सेल से ही जीवों का शरीर बना हुआ है। पौधों का शरीर प्लांट सेल से बना हुआ है, जबकि जानवरों का शरीर एनिमल सेल से बना हुआ है। तो दोनों के सेल में यानी दोनों की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। अंतर तो काफ़ी है, लेकिन प्रमुख अंतरों को मैंने यहाँ लिख रखा है। प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में अंतर के रूप में आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उनसे थोड़ा सा हट के है। इसमें मैंने क्या किया है, पहले ही सारे अंतर को मैंने 13 अंतर आपको बता रखा है इस वीडियो में। इन 13 अंतरों को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन 13 अंतरों को मैंने 3 सेक्शन में बांट रखा है। पहले सेक्शन में मैंने 5 अंतरों को रखा है, दूसरे में 3 को, और जबकि तीसरे में फिर से 5 अंतरों को मिला, कुल मिला के 13 डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले सेक्शन में जिन पॉइंट्स को मैंने रखा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो पॉइंट हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके उलट आप सिर्फ नहीं नहीं लगा देंगे तो ये पांचों अंतर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं दूसरे सेक्शन में वो अंग हैं, वो कोशिकांग हैं जो कि प्लांट सेल में तो पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल में तो नहीं पाए जाते, लेकिन एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में आप लोग यहाँ पे नहीं लगा देंगे, इसमें यस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। जबकि तीसरा सेक्शन जो है वो तुलनात्मक रूप से बात करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें यानी कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या है ये कोशिका भित्ति? आप सभी जानते हैं, कोशिकाओं के, प्लांट सेल के कोशिका के बाहर एक मोटी सी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति यानी अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। इसी भित्ति के कारण ही प्लांट सेल और एनिमल सेल को आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इनमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भरा होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकती हैं। तो पौधों में इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा ना होने के कारण ही जानवर अपना भोजन नहीं बना पाते, यानी इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तीसरे पॉइंट में मैंने क्या रखा है, रिक्तिका यानी कि रसधानी। रिक्तिका का ही दूसरा नाम रसधानी है। इसको अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं। इसे कोशिका का वाटर टैंक कहा जाता है, जबकि हरित लवक को कोशिका का किचन कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के भोजन बनाने में हेल्प करता है। तो रिक्तिका यानी रसधानी को इमरजेंसी वाटर टैंक कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो ज़रूरत पड़ने पे बाद में कोशिकाएं यूज करती हैं। तो ये प्लांट सेल में तो मिलता है, बट एनिमल सेल में नहीं मिलता। कुछ किताबें ऐसी हैं जो लिखती हैं कि प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, यानी बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं होते। जबकि एनसीईआरटी ऐसा कुछ भी नहीं लिखती। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि रिक्तिका यानी वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। आइए आगे बात कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा नाम का कोशिकांग जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वहीं स्फेरोसोम नाम का एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है, जो प्लांट सेल में मिलेगा आपको, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो पहला सेक्शन कवर किया हमने और देखा कि ये जो पांचों कोशिकांग हैं ये प्लांट सेल में तो हैं, बट एनिमल सेल में नहीं है। इन पांचों में से आपको, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, ये तीनों पॉइंट्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा है, इसमें हमने बता रखा है कि कौन कौन से कोशिकांग प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं हटा के यहाँ पे यस कर देंगे, ये भी अंतर आपका कंप्लीट होगा। बड़ा इजी वे में आसानी से कंपेरेटिवली आप याद करेंगे तो आपका पूरा 12 अंतर 13 अंतर आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में होता है। वैसे भी समझ लीजिएगा, लाइसोसोम यानी कि लाल यानी कि खून, तो आप समझिएगा लाल यानी कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा, एनिमल में तो पाया जाएगा, बट प्लांट सेल में नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ 7वें अंतर में मैंने लिख रखा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाम का कोशिकांग जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। वहीं सेंट्रियोल्स नाम का जो कोशिकांग होता है, सेंट्रियोल, जिसको कि तारक केंद्र कहते हैं,
ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको 8 अंतर बड़े ही ईजी तरीके से आपको याद हो गया होगा, आसान लग रहा होगा। अब आइए इसमें आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो अगला सेक्शन जो है वो कंपैरेटिव ढंग से मैंने बता रखा है। देखिएगा, पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो पौधों के शरीर को बनाती हैं, यानी पादप कोशिकाएं ऑब्वियसली प्लांट को बनाएंगी, जबकि जंतु कोशिकाएं किसको बनाएंगी? जानवरों को बनाएंगी, चूहे को, मच्छर को, आदमी को, बंदर को, सबको बनाएंगी, लेकिन वो एनिमल सेल्स बनाएंगी। ठीक है। वहीं प्लांट सेल जो होंगी अलग अलग टाइप के पौधों को बनाएंगी। अब देखिए, पादप कोशिकाएं प्रायः बड़े आकार की होती हैं। पौधे चूंकि बड़े बड़े होते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोशिकाएं भी बड़ी होंगी, जबकि जानवर छोटे होते हैं उनके अपेक्षा में। तो जंतु की कोशिकाएं प्रायः क्या होती हैं? छोटे आकार की होती हैं, जबकि पादप कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं। वहीं आप अगर इनके केंद्रक के बारे में बात करेंगे तो प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है, यानी पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है, वो अक्सर करके किनारे की ओर, कोशिका के किनारे की ओर लगा रहता है। जबकि अगर आप किसी एनिमल सेल को देखेंगे तो उसमें देखिएगा केंद्रक अक्सर करके बीच में होता है। अब इनमें भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिकाएं हैं तो कुछ मात्रा में भोजन को स्टोर करके रखती हैं। तो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें भोजन जो है स्टोर जो रहता है वो मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में रहता है। जबकि जानवरों की कोशिकाओं में जो भोजन इकट्ठा रहता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। अब आखिरी अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें जो कोशिका विभाजन होगा, यानी प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होगा, प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट विधि के द्वारा होता है, जबकि इसमें कोशिका विभाजन जो होगा, एनिमल सेल में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल फॉरो मेथड से होता है, यानी सेल फॉरो। आशा करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा।